नमस्कार कक्षा 11वीं के छात्रों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आपने भौतिक शास्त्र में जो है लगभग अपना जो है पेपर पूरा कवर कर लिया होगा। इससे पहले मैंने 2 पेपर और डाल रखे हैं, वो जल्दी जाकर देख लो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ठीक है। तो मैं बात यह कहना चाहता हूँ आपको कि क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका जो है फिजिक्स का पेपर होने वाला है आज भौतिक शास्त्र का 18 सितंबर 2024 के दिन। तो पूरा पेपर लेकर आ गए। तो यह पेपर अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो है काफ़ी अच्छे नंबर बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी जो है इसमें से प्रश्न आपके बैठने वाले हैं आज की परीक्षा में जो आप 2 बजे देने जाने वाले हैं, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया करें फटाफट हम जो है यहाँ पर शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जो कि है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक का आने वाला है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होगा? तो यह आपको याद रखना होगा 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। इसके अलावा अगर किलोमीटर में आंसर देते तो 10 की घात 16 करके आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपको वेग कर लेना है, ठीक है। वेग जो है एक सिंपल सी राशि, आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ अ वाला मैं लगा दे रहा हूँ वेग। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशियों का समूह कौन सा है? पहला है दाब, वेग, बल, इसमें दाब आ जाता है अदिश। उसके बाद जड़त्व आगुण, बल आगुण, विस्थापन, इसमें भी कुछ समस्या है। त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, यहाँ पर सब कुछ सदिश है। तो आपको यहाँ पर वो वाला उत्तर सही कर लेना है। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए ना, यानी अधिकतम दूरी अगर आपको तय करनी है तो प्रक्षेप्य का कोण कितना होना चाहिए? तो वो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रॉकेट नोदन आधारित है। रॉकेट नोदन किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर देखिए आपको कर लेना है यहाँ पर ब वाला ऊर्जा संरक्षण की, यानी कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही जो है उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल, काफ़ी जो है सरल है और यही चीज़ आपको याद रखनी है, छोटी मोटी चीज़ें जो कि मात्रक वगैरह होते हैं तो आप वाट करके मत आ जाइएगा, इसमें आपको जो है जूल ही करना है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह भी आपका 6 अंक का आने वाला है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर ना समझ के आइएगा, इसे 1 नैनोमीटर है जिसकी घात 10 की घात -9 होता है। अगर माइक्रोमीटर पूछ लेता है तो 10 की घात -6 कर लेना है। सब कुछ याद रखना है। तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है, ठीक है। चाल और वेग 1 ही होता है। उसके बाद वृत्तीय मोड़ पर सड़क की ओर ऊंची बनाई जाती है। तो ढलान है ना, ढलान ऊंची बनाई जाती है जब वृत्तीय मोड़ आ जाता है। उसके बाद यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका क्या नियत रह जाता है? अगर बाह्य बल आप नहीं लगाते हैं तो उसका रेखीय संवेग जो है वो नियत रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एसआई पद्धति में बल का मात्रक कितना होता है? तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखें, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक बिंदु स्प्रिंग का नियतांक से कितना होता है? तो देखिए इसका उत्तर आप कर लेंगे आधा होता है ना, अधिक होता है। तो दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग से अधिक होता है, यह आपको याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आते हैं आप तीसरा वाला, जो कि सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 अंक का आपको पूछने वाला है। तो देखेंगे, पहला प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें लगाएंगे किसी पिंड के एक समान वेग में परिवर्तन बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो यह सत्य है। संरक्षित बल के विरुद्ध किया जाने वाला स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाता है परिवर्तन। उसके बाद गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो यह सत्य है, जो कि नीचे की ओर लगता है। उसके बाद ऋणात्मक त्वरण का मंदन भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो यह सत्य है। और आखिरी जो है प्रक्षेप्य का पथ पर वलयाकार आता है, यह तो बिल्कुल सत्य होगा। और इसका तो आपको जो है कथन भी याद करके जाना होगा ना, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और उम्मीद करता हूँ इस बार भी जो है पेपर में आपको देखने को मिल जाए। अब सही जोड़ बनाकर लिखिए। रेखीय संवेग को किससे मिलाएंगे? द्रव्यमान गुणित वेग। विमाहीन राशि को मिला लेंगे प्रकृति से। आपेक्षिक घनत्व कितना कहलाता है? तो m0 l0 t0 ना, यानी इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, विमीय सूत्र नहीं होता है। उसके बाद पारसे देखें तो पारसेक का देख लिए 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। उसके बाद यहाँ पर आवृत्ति की विमा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर m0 l0 t की -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटे मोटे प्रश्न के उत्तर आपको जो है याद होने चाहिए, विमीय सूत्र भी आपको जो है याद रखने होंगे। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है आपका, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए, VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? तो वह विस्थापन को व्यक्त करता है। शून्य सदिश किसे कहते हैं? शून्य सदिश किसे कहेंगे?
तो इसकी परिभाषा में जो है आपको यहाँ पर लिख कर बता दूंगा, तो आप जो है देख लीजिएगा। और पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान का एक कार्क या कह लीजिए कॉर्क पर नेट बल का मान कितना होगा, तो वह 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो पानी पर तैर रहा है तो उस पर क्या ही बल लग जाएगा। अब रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो यह संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, रॉकेट नोदन वाला आपका किस में भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 15 में यह कितने मीटर चलेगी, तो इसमें आप 22.5 मीटर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से आपको जो है अब 2 अंक के प्रश्न भी बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सदिश के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको जो है क्लियर नज़र आ रहा है उत्तर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार यदि 2 सदिशों के परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज के 2 क्रमागत भुजाओं को निरूपित किया जाता है, और तब इन सदिशों का परिणामी सदिश परिणाम व दिशा के विपरीत क्रम में होने वाली भुजा के बराबर होगा। तो इसी प्रकार आपको जो है अथवा में देखने को मिल रहा है, किसी सदिश ए का किसी XY समतल में वियोजित करके लिखिए। और 7वां प्रश्न देखिए, विमीय विश्लेषण की सीमाएं और उपयोग में से कुछ एक लिखना है। ठीक है, तो अथवा में आ जाता है भैया, तो आपको या तो सीमाएं लिख लेनी है या फिर उपयोग लिख लेनी है। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसकी सीमाएं लिख लेनी है। इस विधि का विमाहीन राशि मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि का त्रिकोणमितीय लघुगुण के आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि के ऐसे नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता जिनकी विमय नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है 7वें का उत्तर लिख लेना है। अब 8वां देख लीजिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण क्या है भैया, प्रारंभिक वेग 18 और अंतिम वेग 36 है। तो इसको आपको जो है समय ज्ञात कर लो पहले, तो है ना, दूरी बटा समय के सूत्र से समय आपका आ जाता है 5 सेकेंड। अब त्वरण के लिए क्या है, A बराबर V-U/T, तो बस मान रख लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसका उत्तर निकाल लिया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, और इसका उत्तर ये रहा, वृत्तीय गति जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे सिंपल प्रश्न का उत्तर यही होने वाला है आपका। ठीक है, वृत्तीय गति करती है उसी को जो कि पथ पर गति करती है। अब जड़त्व का नियम लिखिए। जड़त्व का नियम काफ़ी सिंपल है, कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो वह उस समय तक स्थिर अथवा गति करती रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित या बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यह पेज मैंने पूरा आपको बता दिया। अब अगले पेज में आएंगे, प्रश्न क्रमांक 11वें में, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों ले लेता है। तो अब इसका उत्तर भी देख लेते हैं, 2 अंक का ही है ये भी सिर्फ। तो इसका कारण यह है कि गेंद का परिवर्तन दर अर्थात गेंद का वेग 0 करने में अधिक समय लगता है। खिलाड़ी को गेंद पकड़ने में कम बल का उपयोग किया जाए और चोट न लगे, इसलिए वह हाथ पीछे ले लेता है। अब यहाँ 12वां देख लें, घर्षण से होने वाले लाभ और हानि। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ लाभ और हानि दिए, आप 2-2 लिख लीजिएगा। जैसे घर्षण के ही कारण हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। घर्षण के ही कारण कील, पेंच आदि लकड़ी पटरों पर चल सकती है। और हानि में लिख लो, मशीनों के कुल पुर्जे घिस जाते हैं। उसके बाद इसके कारण ऊर्जा का हानि होती है, खुरदुरे मार्ग में चलना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके घर्षण के मान आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है नंबरिकल में आ जाते हैं। तो भौतिक समीकरण v² बराबर u² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। तो यह आपकी जो है न्यूटन की तीसरी समीकरण है, इसकी शुद्धता की जांच कुछ इस प्रकार से कर लेनी है। जिन बच्चों को आता है पहले से वो इसे आसानी से कर लेंगे, जिन्हें नहीं आता है उन्हें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, फिर भी एक बार देखो तो विमाओं का खेल है भैया। यहाँ RHS देख लो, सबसे पहले वेग की विमा का वर्ग +2 त्वरण की विमा और गुणे में यहाँ पर विस्थापन की विमा लिख लिया और इसे हल करके बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर देने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों की सभी की त्रैमासिक परीक्षा 2024 तो चल ही रही है, और इसके अंतर्गत आप लोगों को जो है हमने सभी विषयों के रियल पेपर और मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराने की कसम खा रखी है। जी हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल पर आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आए, जैसे कि PDF फुल सॉल्यूशन पेपर्स के, उसके बाद नोट्स और जो है मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो और जो है जितने भी छात्र हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पांचाल स्टडीज ऑफिशियल से जुड़े उनसे भी निवेदन है कि अब जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो आप सिंपल सा जो है टेलीग्राम पे जाइए अपने मोबाइल के और वहाँ पर सर्च कीजिएगा पांचाल स्टडीज ऑफिशियल, और सबसे ऊपर ही जो है हमारे चैनल का नाम यहाँ पर
शो करने लगेगा। ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर PDF सेंड कर रखी है, तो आपको इधर क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो प्रश्न क्रमांक 14वां देखते हैं। 3 अंक का आने वाला है ना अब। तो ये 3 अंक का क्या है, प्रक्षेपी गति में किस कोण का क्षैतिज परास की ऊंचाई से बराबर होता है। तो ये देखो, जिन बच्चों को यह पहले से आता है उनके लिए सरल है, लेकिन एक बार फिर से एक यहाँ पर झलक मारकर देख लीजिए। थीटा बराबर tan इनवर्स 4, यह इसका उत्तर आपको लेकर आना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो 15वां देख लो, है ना। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो यह अंतर आ जाता है भैया, अंतर तो आपका फेवरेट है, अंतर तो आप जो आसानी से कर लेंगे। ये देखिए, है ना, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अंतर दिख रहा है। आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, अन्यथा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 16वां देख लो, जो कि काफ़ी सरल है। 3 अंक का शक्ति के लिए सूत्र व्यापित कीजिए ना, P बराबर F × V। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं विस्थापन D होता है और बल कार्य बराबर W बराबर F × D होता है। ठीक है, तो शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर W/T, है ना, यानी कार्य बटा समय। तो फिर आपको कार्य W की जगह F × D लिख लेना है। अब अगर आप F को अलग निकालें, है ना, तो यहाँ देखिए P बराबर F × D/T। तो D/T यानी कि दूरी बटा समय, ये आपका वेग हो जाएगा। तो ये हो गया F × V। ठीक है, P बराबर F × V, इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 17वां देख लीजिए। क्षैतिज से 300 का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकेंड से वेग से फेंकी जाती है, तो इसका ज्ञात कीजिए, है ना। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास। ठीक है, तो ये मैं आपको करके बता दूंगा। 4-4 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। अब लोटनिक गति किसे कहते हैं, और यहाँ पर पीछे आए तो आखिरी प्रश्न आता है 20वां कि 10 किलोग्राम वस्तु पर 20 न्यूटन का 2.5 सेकंड के लिए बल लगाया जाता है, तो इसकी गणना कीजिए। ठीक है, तो 2 अंक और 3 अंक के सारे प्रश्न के उत्तर बता दिए। अब 4 अंक के प्रश्न मैं बता भी देता हूं, तो आपको समझ में आने वाले नहीं है, इसलिए आपको जो है सिंपल सा जो है जाना है टेलीग्राम चैनल पर और वहां से PDF डाउनलोड कर लेनी है। उसमें आपको जो है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे और वहां से आप जो है उत्तर भी देख लीजिएगा और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अपना परीक्षा अच्छे से दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।